जब कोई शेयर खरीदने के लिए बाय बटन दबाता है ना, तो पर्दे के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया काम पर लग जाती है। लेकिन उस दुनिया में होता क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक छोटा सा क्लिक और पर्दे के पीछे इतना कुछ हो जाता है। असल में वो पैसा एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचता है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके मेन प्लेयर्स यानी मुख्य किरदारों से मिलना होगा। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 3 ही हैं। इसको एक बाजार की तरह समझिए। एक तरफ है खरीदार जिसे कुछ चाहिए, दूसरी तरफ है बेचने वाला जिसके पास वो चीज है, और तीसरा वो बाजार खुद यानी स्टॉक एक्सचेंज, जहां ये दोनों मिल पाते हैं। बस यही 3 खिलाड़ी हैं इस पूरे खेल में। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये कोई असली बिल्डिंग या ऑफिस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सुपरफास्ट डिजिटल मार्केटप्लेस है, समझ लीजिए। भारत में जो 2 सबसे बड़े हैं वो हैं एनएसई और बीएसई। सारा का सारा लेन देन यहीं बिजली की रफ्तार से होता है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कोई भी इंसान सीधे सीधे एनएसई या बीएसई जाकर शेयर नहीं खरीद सकता। इस बाजार में अंदर जाने के लिए एक गेटकीपर होता है, और उसी गेटकीपर को कहते हैं ब्रोकर। जितने भी ये ऐप्स हैं ना, ज़रोधा, ग्रो, ये सब ब्रोकर्स ही तो हैं। ये दरअसल हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक पुल का काम करते हैं। हमारे ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं। इनके बिना हम जैसे आम लोग इस खेल में हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो अब जब हम किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए एक ऑर्डर के पूरे सफ़र को देखते हैं। मतलब ऐप में बाय क्लिक करने के पल से लेकर शेयर के हमारे अकाउंट में आने तक। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। सबसे पहले ऐप में ऑर्डर प्लेस होता है। दूसरा, ब्रोकर उसे बिजली की तेजी से स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है। तीसरा, एक्सचेंज का सुपर कंप्यूटर उसी पल एक ऐसे बेचने वाले को ढूंढता है जो उसी कीमत पर बेचने को राजी हो। और चौथा, जैसे ही खरीदार और बेचने वाले का मैच होता है, बूम, ट्रेड पूरा हो जाता है। ठीक है, तो एक ट्रेड होता कैसे है ये तो समझ में आ गया। लेकिन असली मजा तो कीमतों के ऊपर नीचे होने में है ना। कोई भी शेयर की कीमत ऊपर या नीचे क्यों जाती है? आखिर इस बाजार को चलाने वाला असली इंजन क्या है? तो इसका सारा राज ना सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है, डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। बस यही वो बुनियादी नियम है जिस पर पूरा का पूरा शेयर बाजार चलता है। बाकी सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसको एक नीलामी की तरह सोचिए। जब किसी चीज के लिए बहुत सारे खरीदार होते हैं तो वो आपस में होड़ लगाते हैं और कीमत ऊपर चली जाती है। और जब कोई चीज बाजार में बहुत ज्यादा हो और खरीदार कम, तो बेचने वाले कीमत कम कर देते हैं ताकि वो बिक जाए। शेयर बाजार हर एक सेकंड ठीक यही काम करता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस का शेयर है। अगर 2,500 रुपये पर एक खरीदार है और एक ही बेचने वाला, तो ट्रेड हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर बहुत सारे लोग उसे 2,500 पर खरीदना चाहते हैं और बेचने वाले हैं ही नहीं, तो खरीदार ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाएंगे और कीमत 2,600 की तरफ बढ़ने लगेगी। और अगर इसका उल्टा हुआ, तो बेचने वाले ज्यादा हो गए तो वो अपनी कीमत घटाकर 2,400 कर देंगे। हर पल बाजार में यही खींचतान चलती रहती है। अच्छा, चलिए अब कुछ सबसे बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं। बाजार के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनने में तो एकदम सच लगती हैं, पर असल में है नहीं। पहला मिथक, लोगों को लगता है कि कीमतें बस ऐसी ही बिना किसी वजह के ऊपर नीचे होती रहती हैं, रैंडमली। लेकिन हकीकत ये है कि नहीं। हर एक उतार चढ़ाव के पीछे डिमांड और सप्लाई का वही सीधा सा लॉजिक काम कर रहा होता है। दूसरा मिथक, ये सोचना कि अगर किसी एक इंसान ने स्टॉक खरीद लिया तो कीमत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। हकीकत में बाजार एक बहुत बड़ा समंदर है। किसी एक व्यक्ति का ट्रेड उसमें एक बूंद के बराबर है। इसका रुख तो लाखों लोगों के फैसलों से तय होता है। और तीसरा, सबसे बड़ा मिथक जो अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है कि कोई एक इंसान या कोई एक संस्था है जो पर्दे के पीछे से पूरे बाजार को कंट्रोल कर रही है। हकीकत यह है कि बाजार को कोई एक नहीं बल्कि लाखों खरीदार और बेचने वाले मिलकर कंट्रोल करते हैं, जो हर पल अपने अपने फैसले ले रहे होते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। चलिए इस पूरी कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। याद रखने वाली बस 5 आसान सी बातें हैं।
पहला, बाजार खरीदारों और बेचने वालों का एक सिस्टम है। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां ये सब मिलते हैं। तीसरा, ब्रोकर इस बाजार में एंट्री का दरवाजा है। चौथा, जब खरीदार और बेचने वाला एक ही कीमत पर राजी होते हैं तो ट्रेड हो जाता है। और सबसे ज़रूरी पांचवा, कीमतें हमेशा डिमांड और सप्लाई के बैलेंस पर ही तय होती हैं। बस फंडामेंटली ये इतना ही सिंपल है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया है कि बाजार का इंजन काम कैसे करता है, लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि अगर बाजार सिर्फ लोगों यानी खरीदारों और बेचने वालों से चलता है, तो फिर वो कौन सी चीज़ें हैं, कोई खबर, कोई डर या भविष्य की कोई उम्मीद जो उनके खरीदने या बेचने के इन फैसलों पर असर डालती हैं? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि असली खेल तो वहीं से शुरू होता है।